हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की मैथ वर्कशीट नंबर 109 करेंगे। डेट है इसकी 12 नवंबर 2021 और रिलेटेड लर्निंग आउटकम है टू मेजर एंगल राइट एंगल यूजिंग प्रोट्रैक्टर। तो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भैया ने स्वाति को बताया कि 2 दिन बाद यानी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है। तो आज 12 तारीख है और 14 नवंबर को क्या है, चिल्ड्रंस डे है। इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो गांधी नेहरू जी थे, चाचा नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। आप सभी को ये भी पता होगा कि इन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था, लगाव था, इसलिए 14 नवंबर को इनका जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, और हम इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपका टॉपिक है कोण मापन। पिछली कार्यपत्रिका में जब स्वाति घड़ी में कोण बना रही थी, तब उसके मन में एक सवाल आया, क्या हम किसी तरह से इन कोणों को सटीक तौर पर नाप सकते हैं। भैया ने स्वाति को बताया कि कोण मापने के लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे प्रोट्रैक्टर कहते हैं। भैया ने स्वाति को प्रोट्रैक्टर दिखाते हुए उसके बारे में जानकारी दी। तो देखिए, अगर कोई भी एंगल है, आपको कोण पता है, कोण इस तरीके से होता है। कोण हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। कोण क्या होता है, दो डंडी, एक ये एक ये, तो ये कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। सीधी डंडी भी एक 180 डिग्री का कोण होती है। तो इसमें आपको यही बताया गया कि अगर कोई भी कोण है, मान लो ये एक कोण है, अब इसको आप कैसे मापें, ये कितना बड़ा कोण है, क्योंकि देखो कोण हमेशा ना डिग्री में होते हैं। जैसे 10 डिग्री लगाने के लिए आप छोटा सा बिंदु 10 के ऊपर लगा देंगे, ये डिग्री का चिन्ह होता है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो कितने डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का कोण एकदम सीधा इस तरीके से होता है, और ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये कितने डिग्री का कोण होगा। तो ये सब नापने के लिए हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए जिसको हम प्रो प्रोट्रैक्टर कहते हैं। प्रोट्रैक्टर एक यंत्र है जिससे हम ये जो आपके एंगल्स होते हैं यानी कोण होते हैं उनको मापते हैं। तो भैया ने स्वाति को बताया कि हम कोण को भी उसी प्रकार से नाप सकते हैं जैसे कि हम किसी रेखा को पैमाने से नापते हैं। तो जैसे ये मान लो एक रेखा है, एक लाइन है। अब अगर इस रेखा को मापना है कि ये कितनी लंबी है, तो आप क्या करते हैं, स्केल लेते हैं। स्केल में 0 से लेकर 15 तक का नॉर्मली आपके पास स्केल होता ही है। तो फिर आप लोग आराम से नाप लेते हैं कि रेखा कितनी लंबी है। देखिए, अभी ये रेखा 15 पर स्केल है, 15 पर ही रेखा खत्म हो रही है, तो यानी ये 15 सेंटीमीटर की रेखा है। तो जैसे आप एक रेखा को स्केल यानी पैमाने से नापते हैं, उसी प्रकार से एक एंगल को, एक कोण को हम लोग इस प्रकार के यंत्र से नापते हैं, प्रोट्रैक्टर से नापते हैं। ठीक है। कोण को नापने के लिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोट्रैक्टर होता है। आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होगा, अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है तो आप खरीद भी सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मैथ में आके काम आती हैं, जैसे कंपास हो गया, प्रोट्रैक्टर हो गया, सेट स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आपको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेंगी। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर डी से मिलता है, इसलिए इसे डी भी कहते हैं। देखो कैसा है ये इस तरीके से है, यानी डी बन रहा है। तो आप इसे इंग्लिश में डी भी कह सकते हैं और प्रोट्रैक्टर भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डी बोलते हैं। ठीक है। इसके बीचों बीच 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनता है। डिग्री शब्द को गणितीय भाषा में लिखने के लिए हम संख्या के ऊपर छोटा सा गोला बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 90 डिग्री, तो पहले 90 लिखोगे, उसके ऊपर एक छोटा सा इस तरीके से बिंदु बना दोगे, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री इस तरीके से। तो जो भी एंगल होता है, जो भी कोण होता है, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी कोण हो, उसे डिग्री में मापा जाता है। 90 डिग्री का कोण, 40 डिग्री का कोण। ठीक है। तो समकोण, राइट एंगल का नाप 90 डिग्री होता है। समकोण हम लोग पढ़ चुके हैं, एक और बार आपको याद दिला देती हूँ। समकोण हमारे अंग्रेजी भाषा के लेटर एल, आपने ABCD पढ़ी है, अल्फाबेट्स पढ़े हैं, तो उसमें जो एल आता है, एल की शेप का होता है हमारा समकोण। ठीक है, यानी कि हमारा राइट एंगल। हमेशा समकोण एल जो होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। एल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो
ये चीज़ ध्यान रखनी है, एल हमेशा 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री वाले एल को, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो ये हमारा आपको समकोण बताया गया है। अब कुछ होते हैं जैसे 0 से 90 डिग्री तक के सभी कोण समकोण से कम यानी न्यून कोण होते हैं। अब देखिए 90 डिग्री से कम जितने भी कोण होंगे, 90 डिग्री से छोटे जितने भी कोण होंगे, जैसे 40 डिग्री का कोण, 50 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 20 डिग्री का कोण, 10 डिग्री का कोण, 15 डिग्री का कोण, 25 डिग्री का कोण, सारे जो भी 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण यानी छोटे कोण क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री इस तरीके से सीधा होता है, अब इससे छोटा ये जो है आपका न्यून कोण है। ठीक है, ये आपको यहाँ बताया गया है। और 90 डिग्री से बड़े सभी कोण जैसे 100 डिग्री, 140 डिग्री समकोण से बड़े यानी अधिक कोण होते हैं। अधिक कोण यानी बड़े कोण। तो देखो 90 डिग्री से जितने भी बड़े कोण हैं, जैसे के लिए 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण है एल। अब एल से जितने भी बड़े कोण हैं यानी जो ज़्यादा खुल रहे हैं एल से, ये इससे बड़े होते हैं। 90 डिग्री से बड़े कौन से हो जाएंगे, 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे आपके 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, 111 यानी 111 डिग्री। तो ये सारे जो हैं 90 डिग्री से बड़े हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, अभी तो मैंने आपको कम बताया। आप जितनी भी गिनती आती है ना 90 डिग्री से आगे, वो उनसे 90 डिग्री से तो बड़ी ही होती है ना। तो 90 डिग्री से बड़े जितने भी कोण होते हैं उनको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अधिक का मतलब बड़ा, अधिक कोण। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। अब हम एक और बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 90 डिग्री का कोण, जो होता है अंग्रेजी भाषा का एल। ये आपका 90 डिग्री का कोण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समकोण। और इंग्लिश में भी साथ साथ लिखती जाऊंगी मैं, जिससे आप इंग्लिश में भी याद करें, राइट एंगल। ठीक है, कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, तो समकोण, राइट एंगल। ठीक है, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसमें याद करिएगा। फिर आपका 90 डिग्री से छोटे कोण, 90 डिग्री एल होता है, उससे जो कम खुले जैसे 40 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री से छोटे कोण हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। चलो पहले मैं हिंदी लिख देती हूँ, न्यून कोण। इनको हम न्यून कोण बोलते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में इनको हम एक्यूट बोलते हैं, एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब आ जाते हैं 90 डिग्री से बड़े कोण। 90 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री एल होता है, उससे ज़्यादा जो खुले जैसे 120 डिग्री, 111 डिग्री, 90 डिग्री से जितने भी बड़े कोण होते हैं उनको हम हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण। ठीक है, और इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से याद करेंगे आप लोग। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री का समकोण यानी राइट एंगल। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वर्कशीट को कंटिन्यू करते हुए इस प्रश्न का, ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर देते हैं। चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो इसको करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर होने वाले स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस कॉम्पिटिशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कॉम्पिटिशन में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा और प्राइजेस आप जीत सकते हैं। ठीक है, और फ्री कंपटीशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आप खुद का यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं ये भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नया चैनल है हमारा लिंक डिजिटल, उस पर ये सारी डिजिटली चीज़ें बताई जाती हैं। कोई और डाउट है जो आपको डिजिटली कोई चीज़ नहीं आती तो उसी चैनल पर आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। 90 डिग्री के कोणों की संख्या। तो यहाँ 90 डिग्री का कौन सा कोण है, देखिए 90 डिग्री के कोण में हमेशा इस तरीके से चिन्ह लगा दिया जाता है, इस तरीके से। देखो ये जो है, ये देखो एल बन रहा है ना, ये तो ये आपका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये 6 नंबर वाला आपका 90 डिग्री का कोण है, तो उसकी संख्या क्या है, 6।
90 डिग्री से कम मापों वाले कोणों की संख्या, यानी आपको बताने हैं न्यून कोणों की संख्या। तो इधर देखो आप लोग, ये जो है आपका, मैं एक कोण बना लेती हूँ पहले। यहाँ पर जो 3 है वो जो है 90 डिग्री से छोटा है। कैसे? 90 डिग्री इस तरीके से एल होता है, 90 डिग्री से छोटा है ये वाला कोण। ठीक है, तो यानी 3 छोटा है। 5 देख लीजिए, 5 भी 90 डिग्री से छोटा है, और 4 भी, यहाँ पर ये जो 4 है वो भी 90 डिग्री से छोटा है। तो 3 4 5 3 कोण हैं जो 90 डिग्री से छोटे हैं, 3 4 5। अब 90 डिग्री से अधिक मापों वाले कोणों की संख्या जो कि होते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण में देखो, एक ये देखो ये बड़ा है ना, यानी एल से ज़्यादा खुल रहा है, तो ये एक। और 2 देखो, 2 भी एक बड़ा कोण है, ये भी एल से ज़्यादा खुल रहा है, यानी 90 डिग्री से बड़ा है 2। तो 1 और 2 आपके 90 डिग्री से बड़े यानी अधिक कोण हो गए। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।